त्रिशा, मैं अभय के पीछे जाता हूँ, तुम उसकी घर की अच्छे से तलाशी ले लेना। एंड टेक केयर। ऑल राइट, डोंट वरी। हेलो सर। सर, हमें अभय के खिलाफ सबूत मिल गया। शाबाश मेरे चीते, उसने सबूत छुपाने की कोशिश की है। अब हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि वो ये सबूत मिटा भी सकता है और इस बिना पे उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। हाँ सर, अब हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर, उसने खून भी तो किया। मेरे नन्हे, उसका कोई सबूत नहीं है ना हमारे पास। उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेकिन सर, वो कैसे? वो भी होगा चार्ली। वीके के स्मर्ट्स की दवा है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ओके सर, बाय। बाय। प्रिया की लाश तो यही है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहाँ गया? उसके घर में तो त्रिशा है। यार, इस फोन को भी अभी डेड होना था। क्या करूं? न जाने इनको कौन सी प्रिया की लाश मिली। मैडम, इस केस में आगे बढ़ने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस अभय के सारे विक्टिम्स में कुछ चीजें कॉमन है। पहली ये कि वो अपने सारे विक्टिम्स को मारता है और वो अपने हाथों से इनको मारता है, क्योंकि उसने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, वो इन सब से
रईस या अमीर आदमी बन के मिलता है, जनरली पब्स या क्लब में। तीसरा, वो इन्हें मारने से पहले इन्हें एक रिंग पहनाता है और उसके बाद वो रिंग फिंगर काट के ले जाता है। ऐसी रिंग इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। लेकिन ये अभय जो है, ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। अब तक उसने इसी नाप की एक अंगूठी बनवा ली होगी। राइट। पर इन सब केसेस में एक और सिमिलैरिटी भी है। आई मीन आई कुड बी रॉन्ग बट जनरली ये जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, ये एक टाइम का पैटर्न फॉलो करते हैं। और मेरी रिसर्च के हिसाब से जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सब फुल मून नाइट पर हुए। अरे वाह मैडम, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया। स्मार्ट। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी संगत का असर तो हो रहा है आप पर। क्या कहते हो चार्ली? यस सर। मैम, सर हैज अ पॉइंट। रियली चार्ली। हाय। हाय कोमल। क्या बात है कोमल, आज तुम हम सबके लिए खुद कॉफी लाई हो। नॉट बैड। कॉफी ले लो, कॉफी ले लो, वरना तुम्हारी कॉफी पिटाई कर दूंगा मैं। सॉरी सर। ला। सर वो आप लोग सब इतनी देर रात तक काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कॉफी ले आऊं। थैंक यू कोमल। कॉफी काफी अच्छी कॉफी है। पीके जी। जी क्या बात है कोमल, जी एंड ऑल। 2 महीने का बिल पेंडिंग है। कोमल तुम कितनी भोली हो। तुमको पता है हम लोग यहाँ कितना बड़ा काम कर रहे हैं और तुम कैसी बिल जैसी छोटी बातें कर रही हो। ये पता है कौन है? ये सब विक्टिम्स हैं। हम लोग एक साइको किलर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो रात को पिज्जा पार्लर में और कॉफी हाउस में जाके लड़कियों का मर्डर कर रहा है, उनकी उंगलियां काट के ले जा रहा है। और तुम हो के ऐसी ये बिल जैसी छोटी बातें कर रही हो। सॉरी, आप बिल बाद में दे दीजिएगा। आपके लिए फिलहाल ना ये केस सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। बाय। बाय बाय कोमल, बाय बाय गाइस। बाय कोमल। हाँ कोमल। सर आपने ये बाल पीछे लेना। बाल? ऐसे। कोमल तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। आपको मैं सुंदर लगती हूँ? कोमल मुझे तुम भला की सुंदर लगती हो। कहाँ ये कॉफी ऑफी में टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हें तो एक्ट्रेस बनना चाहिए। सर मैं तो मुंबई आई ही थी एक्ट्रेस बनने। आप जानते हो किसी डायरेक्टर को? डायरेक्टर को? अरे मैं डायरेक्टर्स को जानता हूँ, लेकिन फिल्मों में आने से पहले तुम्हें एक स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। क्या? अरे यार लगता है मैं बहुत ही समझदारी की बातें कर रहा हूँ, किसी के समझ में ही नहीं आ रही। मैं तुम्हें अलग से समझाता हूँ। स्क्रीन टेस्ट क्या होता है? हेलो सर, मैंने कोमल के कपड़ों में ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। अब अभय उसको जहाँ कहीं भी लेकर जाएगा हमें सारी लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी सर।
सर लेकिन वो कोमल के साथ बाहर नहीं आया। प्लान चौपट हो गया कि तो किसी और लड़की के साथ बाहर आया। जी सर, मैं उसका पीछा करता हूँ, आप घटोत्कच जी को इन्फॉर्म कर दीजिए। जी अभय, मैंने तुम्हें अपने घर चलने के लिए कहा था और तुम मुझे यहाँ ले आए। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम यहाँ रहते होगे। मैं आसमान में कितना भी ऊपर उठ जाऊं, अपने पैर कभी जमीन से नहीं हटते। फिलहाल बंगलो का रेनोवेशन चल रहा है, सो कुछ दिनों से मैं यहीं रह रहा हूं। बट यू नो व्हाट, ये बंगला मेरे लिए बहुत लकी। ये मेरे दादाजी का घर। तुम मेरा घर देखना चाहती थी ना, तो फिलहाल बंदे का घर यही है। और अब कुछ दिनों तक हम यहीं मिलेंगे। मेरे लिए तुमसे मिलना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ मिल रहे हैं। मेरे दादाजी ने एक घर 50 साल पहले खरीदा था। हालांकि छोटा सा घर है, लेकिन जब से उन्होंने एक घर खरीदा तब से हमारी लाइफ में सिर्फ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। एंड टुडे वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द सिटी। मानना पड़ेगा, बहुत तरक्की की है तुम लोगों ने। I mean, इस घर को देख के लगता है कि तुम्हारे दादाजी मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे। तो ये $1 मिलियन का बिजनेस तुम्हारे पापा ने खड़ा किया है? हाँ, बहुत मेहनत की पापा ने, दिन रात एक करके ये सब कुछ कमाया, और मैं बस सब कुछ लुटा रहा हूं। बहुत लकी हो तुम। Cheers. इस शाम को और लकी बना देते हैं। Shall we? बेडरूम में चले, बहुत थक गया, थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ी बातें। Here we go. That's your room? काइंड ऑफ। मेरे दादाजी का कमरा है तो अब मेरा है। So let's play a game. I like games. Is it? So let the games begin. Okay. ये क्या है? ये किस टाइप का गेम है? Just wait and watch. It's a very interesting game. Some rules or something?
नो रूल्स बेबी, ऑल माय रूल्स। क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या मतलब? अमीर लड़का चाहिए ना तुझे? पैसे वाला लड़का चाहिए तुझे? गरीब लड़कों से नफरत है ना तुम्हें? मैं तुझे बताता हूँ कि अमीर लड़के कैसे होते हैं। तुम पागल हो गए क्या? मैं तुझे बताता हूँ आज कि पैसे वाले लड़के कैसे होते हैं। मैं तुझे बताता हूँ। तुम क्या अमीर लड़का चाहिए ना तुझे? मैं बताता हूँ। मैं तुझे दिखाता हूँ। अबे! रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। खड़ो, इधर आ। अरे सर, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग तो बस एक खेल खेल रहे थे, है ना बेबी? टेलिंग वी वर प्लेइंग अ गेम, है ना? बेटे, ये खेल तेरा नहीं है, ये खेल हमारा है। सब मैं तो और ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई, ये हमारी भेजी हुई एक्ट्रेस है। ताली, सीमा के हाथ खोलो जाकर। ओके सर। जितना स्मार्ट तू समझता है ना अपने आप को, उतना है नहीं। तेरे इस पूरे घर में हमने कैमरा फिट किए हुए, देखेगा? वो देख, तुझे तो पता भी नहीं था। शिकारी जब खुद शिकार बनता है ना, तो उसको बहुत मजा आता है, जैसे भी तुझे आएगा। चल। I'm very confused. सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि ये अभय सीमा को टारगेट करेगा? मैडम, ये गेस करने के लिए ना वो चाहिए होता है, क्या सर? दिमाग। अरे मजाक कर रहा हूं। देखो, ये अभय जो है ना, बहुत शातिर आदमी, बहुत चालाक है, और ये तो इसी बात से साबित हो जाता है कि इतने खून करने के बाद भी पुलिस कभी उसको पकड़ नहीं पाई। और ऐसे शातिर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक क्रिमिनल दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। मैं कुछ समझे नहीं, साफ साफ बोलो ना। मतलब पहले याद है ऑडियो कैसेट आते थे, उसमें ए साइड बी साइड होती थी। अगर ए साइड के गाने पसंद नहीं आए तो बी साइड लगा सकते हो। हाँ, तो मेरा प्लान भी कुछ ऐसा ही था कि अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो मेरे पास प्लान बी था, और मेरा प्लान बी था सीमा। मैडम, अभय को पूरा यकीन था कि हम लोग उस पर नजर रखें। उसे पता था कि हम लोग उसे फांसने की कोशिश करेंगे, इसलिए जब हमने कोमल को उसके पास भेजा और कोमल उसके साथ इतना ओपनली फ्लर्ट कर रही थी, फिर भी अभय ने उसको घास भी नहीं डाली। लेकिन हमारे पास प्लान बी था, सीमा। सीमा ने बहुत सटल तरीके से अपना काम किया और अभय ने सीमा को सिलेक्ट कर लिया, उसे लेके बंगले में चला गया और वहां हो गया उसका टन-टन गोपाल। इम्प्रेसिव। सॉरी, क्या कहा आपने?